जब भी किसी को चोट लग जाती है या फिर घाव हो जाता है तो उसे सुखाने के लिए या फिर ठीक करने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मेडिसिन्स को डील करेंगे। मेडिसिन्स को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वुंड यानी कि घाव होता क्या है। तो घाव देखिए फ्रेंड्स, एक तरीके का कट होता है हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट्स में, जिसमें जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, साथ ही खून निकलने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं घाव यानी कि वुंड। फिर हम देखेंगे वुंड के टाइप्स, यानी कि वो कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट वुंड। एक्यूट वुंड वो घाव होते हैं जो हाल फिलहाल में हुए हों या फिर उन्हें हम नए घाव भी बोलते हैं। सेकंड होता है हमारा क्रॉनिक वुंड। क्रॉनिक वुंड वो घाव होते हैं जो किसी को 6 हफ्ते या फिर उससे पुराने होते हैं, तो उसको हम क्रॉनिक वुंड के अंदर रखते हैं। एक्यूट वुंड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सर्जिकल ट्रॉमा, यानी कि सर्जरी के बाद जो घाव रह जाते हैं वो एक्यूट वुंड में रखे जाते हैं। ट्रॉमा, यदि किसी को चोट लग जाती है, बाइट, कुछ काट लेता है, या फिर बर्न, कोई जल जाता है, तो ये सभी एक्यूट वुंड में आते हैं। फिर आते हैं हम क्रॉनिक वुंड पे, जो कि काफ़ी पुराने घाव होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे न्यूरोपैथिक वुंड, यानी कि अगर किसी को लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी मतलब हाथ और पैरों की नसें सही से काम नहीं करती हैं तो उसके हाथ और पैरों में घाव हो जाते हैं, तो वो क्रॉनिक वुंड के अंदर आता है। इसके अलावा डायबिटिक फुट, मतलब कि जो डायबिटीज़ से हमारे पैरों में घाव देखने को मिलते हैं, वो भी क्रॉनिक वुंड में होते हैं। साथ ही प्रेशर सोर, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पर हमारे बॉडी में घाव हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा टाइम तक जो पेशेंट बेड पे लेटे रहते हैं तो वो उनके कमर वाले एरिया पे आपको घाव देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको हम प्रेशर सोर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रेशर सोर के एरियाज़ बताए हुए हैं, लाइक बैक ऑफ हेड एंड ईयर्स, सिर के पीछे वाला जो एरिया हो गया और ईयर के पीछे वाला जो एरिया हो गया, वहाँ पे प्रेशर सोर देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही शोल्डर, एल्बो, हिप में देखने के लिए मिल सकता है। लोअर बैक एंड बटक्स, जो हमारा कमर का एरिया हो गया, वहाँ पे प्रेशर सोर हो सकते हैं। साथ ही इनर नीज, हमारे घुटने के पिछले वाले हिस्से में भी हो सकता है। साथ ही जो हमारा एडी वाला एरिया हो गया, हिल एरिया हो गया, तो ये सभी एरियाज़ हो गया जहाँ पे हमें प्रेशर सोर देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे एक्यूट वुंड के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर चोट हल्की होती है तो हम ड्रेसिंग कर देते हैं या फिर पेन किलर भी दे देते हैं जिससे दर्द कम हो जाए। जिससे इन्फेक्शन ना हो उस घाव में, उसके लिए हम एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। और क्रॉनिक वुंड में हम क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो कॉज होता है उसे हमें ट्रीट करना होता है। ट्रीट द रूट कॉज, यानी कि जो कारण होता है जिसके कारण वो घाव हो रहा है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के कारण उसके पैरों में घाव हो रहा है, तो यहाँ पर हमें पहले उसके डायबिटीज़ को ठीक करना होगा या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा। तो जब हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो इससे उसका घाव भी ट्रीट हो जाएगा। साथ ही साथ हमें यहाँ पर वुंड की केयर भी करनी होती है, या फिर सीवियर केसेस में सर्जरी भी करनी पड़ सकती है वुंड की। अगर वुंड माइनर होता है तो उस टाइम हमें टैबलेट की नीड नहीं होती है, तो उस टाइम हम ऑइंटमेंट या क्रीम लगा करके भी वुंड को ठीक कर सकते हैं। पर जो सीवियर वुंड होते हैं उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट या बचाने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती हैं उनके बारे में अब मैं आपको बताऊँगी। और ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इनमें से कोई सी भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि जो डोज होती हैं वो डॉक्टर आपकी वुंड की कंडीशन देख के डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन है हमारी एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैविनेट का कॉम्बिनेशन। इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है एमॉक्सीक्लेव 625 एंड मॉक्सिकाइन सीवी। ये दोनों ही मेडिसिन चोट लग जाने पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड एंटीबायोटिक है हमारी सेफेक्सिम टैबलेट। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है जिफी 200 एंड सिफिक्स 200। जिफी 200 ये मेडिसिन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। साथ ही सिफिक्स 200 भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जिफी 200 के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हेडेक हो सकता है, ईचिंग देखने के लिए मिल सकती है हमें, या फिर स्टमक अपसेट की कंडीशन हो सकती है। तीसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन है हमारी सेफेलेक्सिन टैबलेट। ये कैप्सूल फॉर्म में हमें मिल जाती है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम होते हैं लाइक सेफाडॉक्स एंड फैक्सिन। इसके बाद हमारी फोर्थ एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि घाव से बचने के लिए या फिर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं। ये मेडिसिन्स भी काफ़ी पॉपुलर होती हैं और कॉमन यूज़ में आती हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है सिप्लॉक्स एंड फ्लॉक्सिप। इसके बाद है हमारा सेफ्यूरॉक्सिम टैबलेट,
तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। जब घाव बहुत बड़ा होता है या काफ़ी गहरा होता है तो उस टाइम ये टैबलेट का हम यूज़ करते हैं। इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम हैं सेफाकाइंड एंड सेप्टम। तो इन नेम से ये मेडिकल स्टोर्स पर काफ़ी इजीली मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे टैबलेट्स के बारे में अगर किसी को चोट लग जाती है और साथ ही वहाँ पर सूजन भी हो जाती है या फिर किसी की सर्जरी हो जाती है तो बाद में वहाँ पर सूजन देखने को मिलते हैं, तो उस टाइम कौन सी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ट्रिप्सिन खाइमोट्रिप्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसके काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है खाइमोसिप एंड खाइमोरोल फोर्टे।